जो तुमने मुझे कल फ्रॉक दिखाई थी, वो तुमने कहाँ से खरीदी थी? मैंने तो सारा बाजार छान मारा, पर मुझे कहीं भी नहीं मिली। माँ जी, आपको क्या करना है? मेरा मतलब है कि क्या आप किसी को ये फ्रॉक गिफ्ट करने वाली हैं? नहीं राधिका बहू, मैंने तो खुद के लिए शादी में पहनने के लिए लेनी है। ओह, आप ऐसी फ्रॉक पहनेंगी? मेरा मतलब है कि आप पर ये ठीक नहीं लगेगी। मुझ में क्या कमी है कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती? तुम्हें पता है बहू, जब मेरी शादी हुई थी और मैं ससुराल आई थी, तब मेरी सास मुझसे उम्र में काफी बड़ी थी, और जो कपड़े मैं पहनती थी वे भी बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहनती थी। मैं तो अभी जवान हूँ, अगर वो तब ऐसे कपड़े पहन सकती थी तो मैं क्यों नहीं पहन सकती? आज मैंने उनकी एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें उन्होंने और मैंने एक जैसी साड़ी पहनी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी बहू जैसी ही कपड़े पहनूंगी। लेकिन माँ जी, अगर तब आप दोनों ने मिलकर एक जैसी साड़ी पहनी थी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पर मुझे लगता है इस उम्र में आप पर फ्रॉक पहनना शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा। उम्र में तो मैं तुमसे बस 8-10 साल ही बड़ी हूँ, और वैसे भी अब जमाना पहले से काफी बदल गया है बहू। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी सास इतनी लिबरल है कि जैसे मर्जी कपड़े पहन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं तुमसे सलाह लेने नहीं आई थी, मैं तो बस ये पूछने आई थी कि वो फ्रॉक तुमने कहाँ से खरीदी है? ये तो मैंने ऑनलाइन खरीदी थी माँ जी। अच्छा, तो एक काम करना बहू, मुझे भी बिल्कुल वैसी ही फ्रॉक मंगा देना, और हाँ, आज ही याद से ऑर्डर कर देना। मैं तो इस फ्रॉक को पहनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। 20 साल पहले मैं ऐसे ही कपड़े पहना करती थी, अब तो अरसा हो गया ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि आपको कोई फैंसी साड़ी मंगवा दूँ। वो आप पर अच्छी लगेगी। नहीं, मैंने सोच लिया है कि अब से मैं फ्रॉक ही पहनूंगी। राधिका अपनी सास की बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाती है कि अचानक उन्हें ऐसे कपड़े पहनने का जुनून क्यों सवार हो गया है। और उसे ये डर था कि शादी में सब उसकी सास का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अपनी सास के कहने पर उन्हें बिल्कुल वैसा ही ड्रेस मंगवा देती है जैसा उसने खुद लिया था। तुमने तो कल पार्लर से ही तैयार होना होगा। जी माँ जी, वो मेरी फ्रेंड माया है ना, सिटी में उसका पार्लर है, तो वहीं से तैयार हो जाऊंगी। ठीक है बहू, ऐसा करना कि जब तुम कल पार्लर तैयार होने के लिए जाने लगोगी तो मुझे भी बता देना, मुझे भी जाना है। आप भी पार्लर से तैयार होंगी माँ जी? और नहीं तो क्या बहू, अगर शादी में ऐसी ड्रेसिंग करूंगी तो तैयार भी तो पार्लर से ही होंगी ना। कल मुझे भी साथ ले जाना, देखना मैं इतनी खूबसूरत लगूंगी कि सबकी नजर मुझ पर ही टिकी रहेगी। जब लोगों को उसे 11वीं सदी का नया अचंभा देखने को मिलेगा, तो उनकी नजर कैसे हटेगी? माँ जी को समझ नहीं आ रहा कि सब लोग उन पर हंसेंगे। खैर, मुझे क्या। अगले दिन दोनों सास और बहू पार्लर में तैयार होने चली जाती हैं। देखो बेटी, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मुझे अपनी बहू से भी ज्यादा डार्क मेकअप चाहिए। माँ जी, इस ड्रेस के साथ लाइट मेकअप और लाइट लिपस्टिक ज्यादा सूट करेगी। नहीं, बस तुम मुझे डार्क मेकअप दे देना। वैसे भी मैं पहले एक ब्यूटिशियन हुआ करती थी, अब काफी समय हो गया है इस काम को छोड़े हुए, लेकिन इतना तो मैं अब भी जानती हूँ कि इस ड्रेस के साथ डार्क मेकअप भी अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अगर आपको वैसे भी डार्क हम मेकअप अपने पसंद है तो कस्टमर मैं की डार्क ही कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। पसंद का ही मेकअप करते हैं। माया अपनी दोस्त राधिका की सास को उनकी पसंद के हिसाब से तैयार कर देती है। तैयार होने के बाद राधिका की सास बहुत खुश होती हैं और सोचती हैं कि आज तो उनकी बहुत तारीफें होंगी और सबकी नजर उनसे नहीं हटेगी। जब राधिका की सास फोन पर किसी से बात कर रही होती हैं, तो माया राधिका से कहती है, देख राधिका, यार बुरा मत मानना, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह की तुम्हारी सास की ड्रेसिंग है और इतना डार्क मेकअप है, सब शादी में उन पर हंसेंगे। भला इस उम्र में इतना डार्क मेकअप कौन करता है और ऊपर से फ्रॉक पहनी हुई है। मैं जानती हूँ कि हर किसी को सुंदर दिखने का शौक होता है, लेकिन फैशन भी अपनी उम्र के हिसाब से करना चाहिए, इतना ओवर नहीं होना चाहिए। हाँ यार, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे भी यही लग रहा है कि आज सब माँ जी की तरफ देखकर हंसेंगे। ऊपर से उन्होंने सेम मेरी जैसी ड्रेसिंग की हुई है, जिसे ये भी नहीं पता कि मैं उनकी बहू हूँ। वो भी ये ड्रेस देखकर समझ जाएगा कि मैं उनकी कुछ लगती हूँ। मैंने तो माँ जी को बहुत समझाया, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं थी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अरे राधिका बहू, जल्दी करो, शादी के लिए देर हो रही है। ठीक है माया, अब मैं चलती हूँ। हाँ, चलो, ठीक है। फिर बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, शादी से लौटकर मुझे कॉल पर जरूर बताना कि क्या हुआ। ये तो माँ जी की तरफ से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। शादी में सब लोग राधिका की सास रामला की तरफ देखकर हंसने लगते हैं।
अरे देखो रामला को, सुनीता जैसे तैयार होकर आई है, जैसे उसी की शादी हो। कुछ दिन बाद राधिका का पति सूरज भी घर वापस आता है। वह अपनी माँ को इस तरह के कपड़े पहने देखकर कहता है, अरे माँ जी, ये क्या? मुझे लग रहा है कि आपने गलती से राधिका का ड्रेस पहन लिया है। नहीं सूरज बेटा, ये मेरा ही ड्रेस है जो मैंने कुछ दिन पहले खरीदा था। बाकी सब पुराने कपड़े मैंने किसी को दे दिए हैं और अपने लिए नए फ्रॉक खरीदे हैं। लेकिन माँ जी, क्या आप अब ऐसे कपड़े पहनेंगी? मेरा मतलब, साड़ी भी पहनने में अच्छी लगती है। बस अब मैंने साड़ी पहनना छोड़ दिया है, बहुत साड़ियाँ पहन ली, अब से बस मैं फ्रॉक ही पहनूंगी। और ये बताओ, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? मेकअप तो ठीक लग रहा है माँ जी, लेकिन आप मत किया करो, इससे आपकी त्वचा खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, सब मेकअप करते हैं, मैं अकेली तो नहीं करती। माँ जी को अचानक क्या हो गया? जब मैं गया था तब तो ऐसा नहीं था, अब ये क्या हो गया? सूरज, तुम मेरा एक काम कर दोगे? हाँ, बताओ राधिका, क्या बात है? वो मेरी सहेलियां घर आ रही हैं, तो तुम प्लीज माँ जी को अपने साथ कहीं ले जाओ। वो क्या है ना कि मेरी सहेलियां माँ जी को इस गेटअप में देखकर हंसेंगी। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि कोई उन पर हंसे। मैं माँ जी को कहाँ ले जाऊँ राधिका? तुम ऐसा करो कि माँ जी से कह दो कि वो कमरे में ही रहें, तुम्हारी सहेलियों के सामने ना आए। लेकिन फिर भी एक ही घर में होंगी तो माँ जी और मेरी सहेलियों का आमना सामना हो ही जाएगा। इसलिए मैं सोच रही थी कि तुम उन्हें साथ ले जाते तो अच्छा होता। तो तुम ऐसा करो ना राधिका, अपनी सहेलियों को ड्राइंग रूम में ही बैठा देना। कुछ देर बाद राधिका की सहेलियां उसके घर आ जाती हैं। रामला अपनी बहू राधिका और उसकी सहेलियों की बातें सुन लेती हैं। अच्छा, तो राधिका की सहेलियां घर आई हुई हैं और उसने मुझे बताया भी नहीं। कैसा जमाना आ गया है कि अब बहुएं सास की खूबसूरती से भी जलने लगी हैं। मैं एक काम करती हूँ, कोई अच्छा सा ड्रेस पहनकर उनसे मिलने जाती हूँ। राधिका मुझे देखकर जलकर कोयला ही बन जाएगी। रामला नया फ्रॉक पहनकर और दोबारा मेकअप करके राधिका की सहेलियों के सामने आ जाती है। अरे राधिका बहू, तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारी सहेलियां आई हुई हैं। कम से कम मुझे बता तो देती, मैं अच्छे से कपड़े पहनकर और तैयार हो जाती। अभी क्या आप और भी तैयार होनी थी? मेरा मतलब कि आप तो सादा ही बहुत अच्छी लग रही हैं। रामला अपनी तारीफें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, यकीन मानो तुम जिस भी घर में बहू बनकर जाओगी, तुम्हारी सास बहुत खुशकिस्मत होगी। उनके वहां से जाने के बाद राधिका की सहेलियां उसकी सास पर बहुत हंसती हैं। अरे राधिका, तुम्हारी सास को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 20वीं सदी का अजूबा पहले ही देख लिया हो। हाँ, लेकिन मजाक छोड़, एक सीरियस बात सुनो। अगर तुम्हारी सास इसी तरह मेकअप करती रही तो उनकी त्वचा बहुत खराब हो जाएगी। तुम उन्हें समझाया करो। मैं क्या करूं यार, वो मेरी बात समझती ही नहीं है। हर रोज राधिका की सास मेकअप करके ही रहती हैं और उनकी त्वचा खराब होने लगती है। अपनी खराब त्वचा को छिपाने के लिए वो और ज्यादा मेकअप करने लगती हैं और कुछ ही दिनों में राधिका की सास का चेहरा बहुत बुरा हाल हो जाता है। अब उनके चेहरे पर हर समय खुजली और एलर्जी होने लगती है और वो सोचती है कि अगर उन्होंने सबकी बात मान ली होती तो आज ऐसा ना होता। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो आगे से फैशन के पीछे भागना छोड़ देती हैं।